चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कहानी ब्लैक वाटर की। कहानी की शुरुआत में नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के सॉल्ट वाटर लेक के घने जंगलों को दिखाया जाता है, जिनमें मगरमच्छों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है और इंसानों की दिन ब दिन घट रही है। ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कुछ देर बाद एक गाड़ी जंगलों में से गुजरती है। गाड़ी में 3 शख्स को दिखाया जाता है, जॉन की वाइफ मैरी और मैरी की बहन ली सबको बुक में लिखा एक आर्टिकल दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि मगरमच्छों को इंसानों का मांस सबसे अच्छा लगता है, और ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। दूसरे सीन में नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के मगरमच्छों के म्यूजियम को दिखाया जाता है, जिसमें लोगों द्वारा मगरमच्छों को मांस खिलाया जा रहा था और लोग मगरमच्छों को मांस खाते देख बहुत खुश हो रहे थे। लोग ये भूल गए थे कि वो भी मांस के ही बने हुए हैं। रात हो चुकी थी। जॉन, मैरी और ली बहुत खुश थी, और उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशी बस थोड़ी देर के लिए है। ये सबको सॉल्ट वाटर लेक जाने के लिए जिद करती है और वो वहां जाने के लिए मान जाते हैं। दूसरे सीन में मैरी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे बहुत खुशी थी कि वो अब माँ बनने वाली है, पर वो जॉन को ये बात नहीं बताती क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। अगली सुबह वो निकल जाते हैं मौत के रास्ते। वो पहुंच जाते हैं सॉल्ट वाटर लेक। वो सब लेक देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। जॉन मैरी को बताती है कि ये जगह कितनी सुंदर है, पर इस सुंदर जगह के राज बहुत घिनौने थे। जॉन फिशरमैन से उनको लेक के अंदर लेके जाने के लिए कहता है, पर वो उन्हें मना करता है, पर बाद में वो मान जाता है। मैरी ली को बताती है कि अब वो माँ बनने वाली है। ली भी ये बात सुनकर बहुत खुश थी। फिशरमैन जॉन से पूछता है कि क्या वो फिशिंग करना चाहते हैं, और वो हाँ कर देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिशरमैन अपने साथ गन उठाता है और ली ये देख लेती है। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। सारे बोट में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक नज़ारे देखने, और वो पहुंच जाते हैं सॉल्ट वाटर लेक। सभी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। वो लेक के बीचों बीच फिशिंग स्टार्ट कर देते हैं। तभी मैरी को कोई तैरती हुई चीज़ उनके पास आते हुए दिखती है। फिशरमैन चेक करने के लिए बोट के बाहर देखने लगता है, पर वो एक टीन का डब्बा था। लेक चारों तरफ पेड़ों से घिरी हुई थी। एक आम इंसान के लिए बिना बोट से यहाँ निकलना नामुमकिन था, और वो सब अपनी जान की परवाह ना किए बिना लेक की गहराई में घुसे जा रहे थे। मैरी अपनी फिशिंग रोड पानी में फेंकती है। तभी उनकी बोट पे कोई नीचे से वार करता है और वो सारे पानी में गिर जाते हैं। जॉन सबको बताता है कि यहाँ मगरमच्छ है और सबको किनारे की तरफ जाने के लिए कहता है। वो दोनों किनारे पर पहुंच जाते हैं, पर ली बोट के अंदर फंस जाती है। दरअसल ली का पैर रस्सी में फंस जाता है, जिसके कारण उससे बाहर नहीं आया जा रहा था। जॉन ऊंची आवाजों में ली को पुकारता है, पर ली कुछ नहीं बोलती। उन्हें नहीं पता था कि ली बोट के नीचे फंस गई है। तभी मैरी को नदी में तैरती हुई लाश दिखती है। उसे पता चल चुका था ये किसी और ने नहीं बल्कि मगरमच्छ ने किया है। मैरी जॉन को वापस आने के लिए कहती है। मगरमच्छ का अगला शिकार अब जॉन था। मगरमच्छ जॉन का पीछा करने लगता है। जॉन बिना कोई टाइम गवाए किनारे की तरफ भागने लगता है। इससे पहले कि मगरमच्छ जॉन को पकड़ता, उससे पहले जॉन पेड़ पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ ली अभी भी बोट में फंसी हुई थी। बोट उल्टी होने के कारण ली की आवाज जॉन और मैरी को नहीं सुन रही थी, और ली बड़ी मुश्किल से बाहर आती है। मैरी उसको शिप के ऊपर चढ़ने के लिए कहती है, पर ली से शिप पर नहीं चढ़ा जा रहा था, और तभी मगरमच्छ ली की ओर बढ़ने लगता है। मगरमच्छ ली से सिर्फ 10 मिनट की दूरी तक था और ली शिप पर चढ़ जाती है। फाइनली तीनों चैन की सांस लेते हैं। मगरमच्छ बोट के नीचे जाकर ली को गिराने की कोशिश करता है। ली भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती है। जॉन मगरमच्छ का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। मगरमच्छ बोट के बाहर आ जाता है। चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ देर बाद जॉन और मैरी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ली जॉन को कहती है, हमें उसे बचाना होगा, नहीं तो मगरमच्छ उसे मार देगा। तभी मैरी को बोट की रस्सी दिखती है और वो जॉन से उसे खींचने के लिए कहती है। रस्सी थोड़ी दूर थी, इसलिए मैरी ली को रस्सी उनकी तरफ फेंकने के लिए कहती है। ली से रस्सी जॉन तक नहीं पहुंच रही थी। काफ़ी कोशिशों के बाद जॉन के पास रस्सी पहुंच जाती है और उसे खींचना स्टार्ट करते हैं। मैरी भी उसकी मदद करती है, पर बोट बहुत भारी थी, इसलिए वो बोट खींचने में असफल रहे। इससे पहले कि ली को मगरमच्छ खाता, उससे पहले ली बोट से उतरकर उनकी तरफ तैरने लगती है, क्योंकि ली को पता था कि डर के आगे जीत है। इसलिए वो नदी पार कर लेती है। अब ली के पैर पर बहुत बड़ा जख्म हो जाता है। अब वो सब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सोचने लगते हैं, पर इस जंगल की वादियों को देखकर उन्हें सब कुछ असंभव लग रहा था। ली जोर जोर से आवाजें लगाती हैं, हेल्प हेल्प। मैरी भी हेल्प के लिए पुकारने लगती है। तभी नदी में मगरमच्छ हलचल करने लगता है।
वो इंसानी मांस चखने के लिए बेकरार था। मगरमच्छ को देखकर सबका हौसला और टूट जाता है। मैरी बुलंद हौसले के साथ जंगलों की तरफ मदद की तलाश में निकल जाती है। 10 मीटर का रास्ता बड़ी मुश्किल से पार करती है। तभी उसे फिशरमैन का कटा हुआ कान नदी में तैरता हुआ दिखता है। मैरी बहुत घबरा जाती है और वापस जाकर जॉन को जोर से गले लगा लेती है, जिससे पता चल चुका था यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। मैरी सबको बताती है उस निर्दयी मगरमच्छ ने फिशरमैन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सुनकर सब और घबरा जाते हैं। अब सब बोट की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें अब बोट ही अपना आखिरी सहारा दिखती है। जॉन अपनी जान की परवाह न कर बोट को सीधा करने के लिए निकल जाता है, पर बोट सीधी नहीं हो रही थी। दरअसल बोट की रस्सी नीचे पानी के पत्थर में फंस जाती है और जॉन नीचे पानी में जाकर चैन को पत्थर में से निकालने लग जाता है। पानी में बढ़ रहे शोर से मगरमच्छ को पता चल जाता है कि उसका शिकार उसका इंतजार कर रहा है। बोट जोर जोर से हिलने लग जाती है। मैरी और ली ये देखकर बहुत डर जाती है और वो जॉन को पुकारने लग जाती है। तभी बोट तो सीधी हो जाती है, पर जॉन अभी तक ऊपर नहीं आया था। 5 सेकंड बाद जॉन ऊपर आ जाता है। जॉन को देखकर मैरी की सांस में सांस आई, पर तभी मगरमच्छ जॉन को नीचे नदी में खींच लेता है। जॉन जी जान से लड़ता है, पर वो नाकाम रहा। ये सीन देखना मैरी के लिए बहुत दर्द भरा था, क्योंकि जॉन अभी पिता बनने वाला था और उसकी ये इच्छा पूरी होने से पहले वो इस जहान को अलविदा कह देता है। मगरमच्छ अपनी दूसरी जान ले लेता है। मैरी के चेहरे पर जॉन के लिए दुख और मगरमच्छ के लिए नफरत हर सेकंड बढ़ रही थी। ली मैरी से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ से निकल पाएंगे? पर मैरी के चेहरे पर सिर्फ दर्द था, जिससे वो बयान नहीं कर पा रही थी। मैरी भागने की कोशिश करती है। मगरमच्छ अपने लंबे जबड़ों से उसे काटने की कोशिश करता है, पर मैरी खुशनसीब थी कि मगरमच्छ उस तक पहुंचने में नाकाम रहा। वो डरकर फिर से ली के पास आ जाती है। सामने जॉन की लाश पानी में तैर रही थी, जिसे देखकर मैरी बहुत भावुक हो जाती है। दिन ढल जाता है और वो निर्दयी मगरमच्छ अभी भी मैरी और ली की जान का भूखा था। मैरी सारी रात नहीं सोई होती, उसे बस जॉन का गम सता रहा था। मैरी ली से कहती है, अगर हमें मगरमच्छ से लड़ते रहे तो हम इसी जंगल में मर जाएंगे। हमें डर का सामना करना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो दोनों पेड़ से नीचे उतरकर रास्ता ढूंढने लगती हैं। अपनी जान पे खेलकर वो पानी में उतर जाती हैं। मगरमच्छ उनके बिल्कुल सामने खड़ा था। मैरी और ली भागने की कोशिश करती हैं, पर उससे पहले मगरमच्छ मैरी की लात पकड़ के उनको पानी में धकेल देता है। मुश्किल से मैरी मगरमच्छ से अपनी जान छुड़ाती है। ली उसको अपने कंधों के सहारे पेड़ के ऊपर लेकर जाती है। मैरी की लात का काफी हिस्सा मगरमच्छ ने खा लिया था, जिसके कारण उसका काफी खून बह गया था। तभी वहां से एक मोटर बोट गुजरती है। ली उस बोट में बैठे लोगों को आवाजें भी लगाती है, पर उन तक आवाज नहीं पहुंचती। ली हिम्मत दिखाकर उस बोट में से पानी निकालना शुरू करती है जिसमें वो सब आए थे, और बोट की मोटर स्टार्ट करने की कोशिश करती है। मोटर में पानी भर जाने के कारण वो नहीं स्टार्ट हुई। मगरमच्छ अपना आखिरी शिकार करने के लिए बोट के अंदर आ जाता है। ली फिर से अपनी जान बचा के किनारे की ओर भागती है और वो पानी में गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि उसका नाजुक हाथों की एक उंगली टूट गई है। मगरमच्छ के साथ खूनी झड़प के बाद उसके शरीर पर भी काफी खरोंचें आ गई हैं। अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रुकी तो उनका मरना पक्का है। ली साथ पड़ी लाश के बाजू में से बंदूक निकालती है और मांस के टुकड़े से मगरमच्छ को ललकारती है। उस निर्दयी मगरमच्छ को मारने के बाद ही वो यहाँ से निकल सकते थे। मगरमच्छ ली के बिल्कुल पीछे था। उसका पीछा करने लगता है और ली आखिरकार उस खूनी मगरमच्छ के सिर में गोली चलाकर जॉन, मैरी और उन सभी मासूम जानों का बदला ले लेती है जिन्हें उस जाहिल मगरमच्छ ने मारा था। ली मैरी को बताती है कि मैंने उस मगरमच्छ को मार दिया है, अब हम सही सलामत यहाँ से जा सकते हैं। पर मैरी का काफी खून बह गया था, जिसके कारण वो बेहोश थी। ली बिना कोई वक्त गवाए मैरी को बोट में बिठाकर चल पड़ती है, इस खूनी लेक को आखिरी अलविदा कहकर। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्लैक वाटर की। इस कहानी ने हमें ये सिखाया, कुछ बातें तब तक नहीं समझ आती जब तक खुद पर न गुजरे। जॉन, मैरी और ली को सॉल्ट वाटर लेक की सच्चाई पता होने के कारण भी वो उस लेक में गए, जिसके कारण उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जॉन के बलिदान के और ली के बुलंद हौसलों के कारण वो दोनों यहाँ से जिंदा निकल पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय।